Hello. Welcome back to another video, guys. This is day three of एक second ना day 3 of this evolution account challenge जो मैं कर रहा हूँ. As you can see, no, you can't see here. If I go here, as you can see now, uh, you can see a blunder that I just did. Failed. Which one has failed at daily loss? Now this is a challenge that I just got. I have no idea about the exact rules. Of course I know that there are rules about daily loss limit and total loss limit, but I don't know about the thing that if I touch the daily loss limit, then whether they will allow me to trade on the next day with the remaining loss limit that from the total loss limit or not, or like they will deactivate it. I don't know, I'm not sure, but I might have lost this account. इसका मैं अपडेट आप लोगों को कल ही दे पाऊँगा कि ये मैंने लूज़ करा कि नहीं. सो यहाँ पे मेरा अभी आज जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 4942. इतना ड्रॉ कैसे हो गया अचानक से? लगभग $198 के समथिंग मैंने कुछ एक किया है लॉस. जो डेली लॉस है वो मैंने वो आज का दिन का ये मेरा लॉस है, वो भी सिंगल एक से दो ट्रेड में वो चीज़ हुआ है. एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू व्हाट हैपेंड एंड व्हाई व्हेयर माई माइंड एक जगह पे जो एक स्पेसिफिक टेक्निकल फॉल्ट था, एंड देन माई माइंड एक्चुअली गॉट इनटू दैट ट्रैप. बट चलो ठीक है, इस अकाउंट के साथ अगर मेरा ये लर्निंग होता, ऑफकोर्स बुरा तो लग रहा है बिकॉज मैं तीनों चैलेंज अकाउंट को लेकर सीरियस था. अब राइट नाउ आई थिंक आई जस्ट हैव ओनली 2 लेफ्ट एंड दिस वन आई थिंक आई एम लूजिंग इट. Nothing that I can do right now about it because that has been done. Now I am literally calm, and why I am calm because I'll show you that account as well. Here I have placed an order in Bitcoin. एक बड़ा ट्रेड लिया हूँ. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में भी कहने वाला हूँ. ये भी इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट में, ये जो रियल अकाउंट था वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन हूँ. सो $5-10 की ट्रेड लेके वहाँ पे CTC आने में मेरे को लगी जाएगा 2-2.5 महीने. मेरे को वो करना नहीं है एज ऑफ नाउ. मैं क्योंकि वहाँ पे अगर होल्डिंग पॉसिबल है ही, सो बेटर मैं उस ट्रेड के साथ जाऊँ जहाँ पे मैं होल्ड कर सकता हूँ. और ये A+ सेटअप है भी नहीं बिकॉज आई एम राइट नाउ इन आई एम नॉट इन दैट गुड मूड. सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुस्से में के सारे अकाउंट्स ब्लॉक करता. ऐसा नहीं, मैं ट्रस्टेबल अकाउंट पर टच भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं मेरे ट्रेडर को मैं टच कर रहा हूँ जो कि अपना फंडेड नेक्स्ट है, मैं उसको टच इंस्टेंट फंडिंग को मैं टच कर रहा हूँ. But I do have logic. I do have logic behind taking this trade. I'll explain it to you. This is a mix of ICT and of course the indicators. I'll explain it the trade to you. But before, let's just see what I did the blunder. Those who are watching it, please don't do this blunder. बहुत बुरा लगता है, बहुत रिग्रेट होता है. सो क्लोज पोजीशन पे चलते हैं. आई वाज ट्राइंग टू स्कैल्प. एक्चुअली स्कैल्प में आपको पोजीशन साइज बढ़ाना पड़ता है. पहले मेरा जो इनिशियल देखो, अगर यहाँ इनिशियली एक $2 का फ़ायदा हुआ था, वो 0.08 मैंने, जबकि मैं 0.06 0.01 के साथ करता था, 0.08 के साथ सिर्फ क्योंकि स्कैल्प था, एक कैंडल का ही प्रॉफिट था वो. तो मेरे को लगा कि ठीक है चलो पोजीशन साइज बढ़ाते हैं. अब पोजीशन साइज मैं कहाँ पे बढ़ाने का सोचा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. एक सेकेंड. यूरो पे चलते हैं एक बार. यूरो पे ना ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है. हाउएवर इफ़ यू कैन सी, ये प्रीवियस डे हाई है. यूरो नहीं, सॉरी माय बैड, GBP पे. हाँ, GBP पे ट्रेड था, ये प्रीवियस डे हाई है. सो अब जब मार्केट को थोड़ा जूम करोगे, मुझे आज फॉर सम रीज़न USD मतलब डॉलर इंडेक्स काफ़ी डाउन है, डॉलर इंडेक्स काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से ये GBP USD या यूरो USD इतना बढ़ रहा है. क्योंकि फिर अभी मतलब डॉलर ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, 1 पाउंड चाहिए तो, क्योंकि इनकी करेंसी वीक हो रहा है स्पेसिफिकली. सो हुआ क्या, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया. यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्विप किया, आई थॉट इट विल कम डाउन टू दिस लेवल, मैं निकल जाऊँगा. तो ये मेरा एक स्कैल्प प्लान था. अब मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैं यूजुअली 0.01 से लेके 0.06 0.04 दिस इज़ यूजुअली द लॉट दैट आई गोज. फिर मेरे को लगा कि यार इसमें जितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ये $4 के अगेंस्ट पे $10 भी नहीं आ रहा है, $4 के अगेंस्ट पे $4 $5, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा. अगर मेरे को लाइक ऐसे में इस अकाउंट को ही ले जाने में मेरे को सुबह हो जाएगा, सुबह यानी 6-8 महीने लग जाएगा. तो मेरे को चाहिए था कि मैं फिर अगर स्कैल्प भी कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन साइज बढ़ा दूँ. अब मेरा था कि 0.01 की जगह मैं करूँ 0.1, और मैंने क्या करा एक्चुअली 1. सो दिस इज़ अ ह्यूज गैप जो मैंने करा. और वो जब मैंने किया उसके बाद आप देख सकते हो इस कैंडल को, ये कैंडल ही वैसा था कि पूरा मेरा जो डेली लॉस लिमिट था वो तब भी नहीं गया था, उसके बाद गया. सो आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट जितना मेरे से हो पाएगा, ताकि मैं मेरी इस गलती से सीख के आप लोग ना इसको कंटिन्यू करो. सो मैं यहाँ पे देखूँ 1 लॉट, इसमें मेरा लॉस हुआ है $116 का.
$116 का ये गया एकदम ऊपर, ये प्रीवियस डे हाई स्वीप क्या गया एकदम ऊपर। मैंने यहाँ पे बेचा था एकदम सीधा, थोड़ा सा आया, मैंने यहाँ पे भी नहीं, मैंने यहाँ यहीं पे बेचा था एंड मैंने बेचने के बाद मैंने प्रॉफिट देखा ही नहीं, वो सीधा चला गया, विद इन अ मिनट मेरा ये एसएल खा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वापस से ये यहाँ से नीचे जाने के लिए मेरे को लगा चलो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था, कुछ लगभग इस जगह पे था, उसको पहले फेल किया, उसके बाद वीक सेलर्स को निकला, अब ये मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मेरे को था कि नीचे जाएगा थोड़ा सा। आज अभी भी लंदन सेशन एंड नहीं होने में इतना वक्त है, फिर न्यूयॉर्क सेशन है, अभी इतना मूव नहीं करेगा। अब उल्टा हो सकता है, न्यूयॉर्क सेशन में हो सकता है ये नीचे जाए, लेट्स सी क्या करता है, या तो फिर आज डॉलर इंडेक्स काफ़ी वीक रहेगा तो फिर ये ऊपर ही जाता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिया, अब दोबारा लिया जानबूझ के मैंने एक लॉट, क्योंकि यार ये जो अननेसेसरी जो मैंने एक गलती से जहाँ पे मेरे को 0.1 की जगह मैंने 1 कर दिया, वो गलती अगर मेरे को सुधारना है तो क्विकली अगर ये नीचे आए, तो ये मेरा माइंडसेट था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइंडसेट सही था, ये माइंडसेट गलत था, बट ये मेरा माइंडसेट था। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि अब वापस से ऑनलॉट के साथ करूँ, लेकिन वो तुरंत $74 के, मतलब वो भी मेरा एसएल खा गया एंड इवेंचुअली जो डेली लॉस लिमिट था वो मैं ब्रीच कर दिया। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये मतलब जैसे टॉप स्टेप में कैसा है कि इनकेस अगर आप डेली लॉस लिमिट अगर ब्रीच कर देते हो दैट्स ऑल राइट, उस दिन के लिए आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे पे आपका ओपन हो जाएगा। अब ये चैलेंज अकाउंट है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स कहीं पे रूल्स है नहीं। इवेंचुअली मैंने जितना इन लोगों के डिस्कॉर्ड सर्वर पे गया, इन्होंने कहा कि जो रूल्स बाकी इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट में जो रूल्स है वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो वो मैं जाके एक बार देखूंगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे तो फेल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे तो फेल्ड लिखा हुआ है, सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कल इस अकाउंट को लेके क्या होगा। तो ये इस अकाउंट का लिखा जोखा है। ठीक है, आई थिंक आई नाउ हैव ओनली 2 अकाउंट लेफ्ट फॉर द चैलेंज, बट ये एक मिस्टेक है दैट आई होप आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं था इस चैलेंज अकाउंट को लेने में, बट इस अकाउंट पे मतलब अपॉर्चुनिटी एक लॉस्ट हो गया, एंड दैट्स वन दैट यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, मतलब बिगेस्ट रिग्रेट यू कैन से, कि ठीक है पैसा नहीं लगा ज़्यादा इस अकाउंट को लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी चला गया, क्योंकि वापस से मैं ये अकाउंट लेना चाहूँगा या फिर ऐसे अकाउंट लेना चाहूँगा तो मेरे को इतने सस्ते में मिलेगा नहीं, है ना। वो लोग एक टाइम रहता है जब ये ऑफर्स देते हैं, कुछ लोग कुछ अकाउंट पे कहीं जगह पे कुछ आपको गिव अवे मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, तो वो एक once in a year वाली अपॉर्चुनिटी होती है, हर वक्त आपको ये चीज़ें मिलेगा नहीं, एंड दैट हैज़ कॉस्ट मी, आई हैव कॉस्टेड दैट वन ऑफ दैट अकाउंट। सो बुरा तो लग रहा है, बट मैं इसका अपडेट मैं आपको कल दूंगा कि ये इन लोग दोबारा अनलॉक करेंगे या हैव लॉस्ट इट, जो भी रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा। मैं देखो मैं अचानक से मैं इस वाले पोर्शन को मैं हाइड ही कर सकता था, मैं इस अकाउंट के बारे में बताता ही नहीं, मैं तो सीधा टॉप स्टेप और बाकी चीज़ों के बारे में चला जाता, क्योंकि मुझे पता है आज के दिन में सारा मतलब 1-2-3 लोग मेरा वीडियो शायद देख रहे होंगे। मैं चाहूँ तो मैं इतनी जो छोटी सी ब्लंडर है, लाइक एक वो होता है ना कि यार पीपल विल जज मी, वो मैंने नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि जब मैंने आप लोगों के वीडियो ही में ही बताया कि मेरे पास 3 अकाउंट चैलेंज है, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर रोज कल से वीडियो आएगा सिर्फ 2 अकाउंट को लेकर, तो भाई वो ये अकाउंट गया तो गया कहाँ। इससे अच्छा मैं एकदम मैंने कहा ना, मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन मेरा खुद के लिए भी है, मेरे को प्रति बार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज से 6 महीने बाद अगर वीडियोज़ में सिर्फ 100 व्यूज़ आएगा, ना ही मैं यहाँ यूट्यूब में हूँ मोनिटाइजेशन के लिए, और ना ही मैं हूँ अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं ही हूँ जो हूँ, लाइक आई एम द बेस्ट ट्रेडर, ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो अपने आप को गुड, ये हरकतें देख के तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं हूँ भी नहीं। ठीक है, किसी एंगल से फिलहाल मैं आई डोंट थिंक सो मैं गुड की कैटेगरी में भी आता हूँ। आई एम ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई कैन डू, आई कैन ट्राई, आई कैन लर्न, आई कैन ट्राई अगेन। तो ये गलती मैंने इसलिए बताया था कि आज से 6 महीने बाद मैं खुद ही ये चीज़ें जब देखूँ कि हाँ मतलब मैं अगर किसी से बात करूँ कि हाँ मैंने वीडियो अभी तक बनाया कि यार ये गलती मैंने भी किया है एक बार, और वो उस दिन मेरे को वो दिन आज तक मेरे को याद है कि मेरे को कितना बुरा लगा था। ना आई हैव शेयर्ड दैट एग्जैक्ट फीलिंग जो हुआ था वो मैंने शेयर भी करा है। तो ये चीज़ें मेरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हैं। तो इफ़ एनी ऑफ यू आर वॉचिंग इट प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि प्रॉप फॉर्म ऐसा है कि आपको हो सकता है कि आप 5000 के अकाउंट लेके ट्रेड कर रहे हो, जिसके लिए आपको $5000 पड़ नहीं रहा है, उसके लिए आपको $20-30 पड़ रहा है, बट $20-30 भी आपका हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, ये मेरे को सिंगल डिजिट में पड़ा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं हूँ, बट मैं मतलब अभी फोड़ देता चीज़ें अगर ये टॉप स्टेप में होता, बहुत गुस्सा आता, बिकॉज दैट बट वही है कि वहाँ पे ये मैं अचानक से स्कैल्पिंग करने का भी नहीं सोचता। हाउएवर ये मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। मैं पता नहीं कैसे मैंने वो गलती कर दिया। और सबसे बड़ी बात किस्मत होता है ना कि मेरे को वो मौका नहीं भी, मतलब तुरंत इतना शार्प अप कैंडल आ गया था ना कि मेरे को वो मौका तक नहीं मिला कि मैं चीज़ों को थोड़ा सेटल कर पाऊँ। मतलब मैं थोड़ा सा कि वापस से ये भी एक सेकेंड ना, हाँ मैं वापस से थोड़ा पोजीशन घटा सकूँ तुरंत, वो पॉसिबल है। तो मैं वो लेते ही, मैं आई टेल यू, मैं वो ट्रेड लेते ही मेरे को सीधा $70-80 का लॉस दिखा रहा था पीएनएल पे, जो रियलाइज नहीं था पीएनएल। ठीक है, उसके लिए $70-80 का दिखा रहा था। एंड आई वाज लाइक कि मैन व्हाट्स गोइंग ऑन, अचानक से इतना कैसे हो। देन आई रियलाइज कि वो सेट है, मैंने तो 0.1 की जगह वो सीधा 1 कर दिया। बट उस पॉइंट पर मेरे को था कि अब अगर नीचे मतलब इस पॉइंट पे निकल जाऊँ एंड देन नीचे आ जाए, इससे अच्छा मैं वेट कर देता हूँ कि अगर मार्केट नीचे आता ही है तो फिर मैं सीटी से या थोड़ा बहुत फिर प्रॉफिट लेके ही निकल जाऊँगा।
सो ठीक है, ये गलती था। सो ऑफकोर्स उस अकाउंट में अभी कोई वीडियो आएगा नहीं, इसके बाद जो भी क्लिप रहेगा वो टॉप स्टेप यार। और मैं मेंटली थोड़ा सा स्टेबल हूँ, बिकॉज मैं अपना एंटायर डे नहीं रूइन करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव प्लान सो मेनी थिंग कि मैं किस तरीके से अपने डे को एग्जीक्यूट करूँगा। और एक और चीज़ क्या है ना, यू हैव टू फोर्स इट, नॉट यू शुडंट फोर्स इट, बट व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू, बिकॉज यू हैव 3 अकाउंट्स। ये जो इंस्टेंट फंडिंग वाला जो अकाउंट था ना, इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट में वैसे भी लिमिट था, एक लिमिट था, इसके अंदर ही आपको ये चैलेंज पूरा करना है। अब लिमिट बहुत दिनों का था, बट मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं बैठा रह सकता, मेरे को छोटा छोटा ट्रेड ढूंढना भी पड़ेगा यहाँ पे। एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे शायद इस अकाउंट में मेरे को वैसे भी थोड़ा स्कैल्पिंग का अप्रोच अपनाना पड़ता। अब अगर स्कैल्पिंग का अप्रोच अपनाना पड़ता, थोड़ा सा मैं स्कैल्प ओरिएंटेड माइंड सेट पे गया था कि पोजीशन साइज बढ़ा दो, बट वही है। और मार्केट में ट्रेड है ही नहीं। अब अगर मैं आपको रैंडमली ना चीज़ें दिखाऊँ, क्यों एक ट्रेडर अगर सुबह से बैठा थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, इसको एक बारी डेथ क्रॉस और रीस क्रॉस इस सबको हटा दो। अब देखो, ये मैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ये गोल्ड है, 2 दिन से यहाँ पे घूम रहा है। चलो थोड़ा USD JPY पे चलते हैं, मार्केट 2 दिन से यहीं पे घूम रहा है। चलो यूरो पे चलते हैं, यूरो लगातार ऊपर जा रहा है, कोई मेजर पुल बैक तक कुछ नहीं दिख रहा कि ऐसा लाइक हम घुस सके। और क्या दिखाऊँ बताओ आपको, मैं GBP दिखा देता हूँ। चलो GBP पे कल एक ट्रेड था, GBP पे कलेक्टेड था, बट अगर इवेंचुअली अगर आप देखोगे ना, एक ही जगह पे कैसे घूमे जा रहा है, फिर अचानक से अप मूव। और अगर फॉर सम रीज़न अगर आपसे मिस हो गया, देन हो गया काम खत्म। गोल्ड पे तो मैंने शायद आपको बता ही दिया। अब इनफैक्ट आप नेस्डैक देखो, कल नेस्डैक एक तरफा गिरा सही है, मगर वो भी कुछ खास अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहा था। कुछ दिनों से देखो एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। सो द पॉइंट बीइंग कि मार्केट में ऐसा कुछ खास ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है नहीं। अब मैं लेके बैठा हूँ 3 चैलेंज अकाउंट। ऑफकोर्स एक मेरा उसमें से टॉप प्रायोरिटी है, तो वहाँ पे मैं अपना वक्त लूँगा, लेकिन बाकी 2 पे भी तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। तो वही बात है कि यार पता नहीं मैं क्या करूँ, लाइक मैं टाइम एलोकेट कर दूँ कि सुबह मैं इस अकाउंट पे काम करूँ, शाम को उस अकाउंट पे काम करूँ, देन सुबह मैं उस अकाउंट पे करूँ, तो कौन से एसेट के साथ करूँ, क्योंकि लगभग सभी का मोमेंटम आता भी है आपका शाम को ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सेशन में। तो उस टाइम पे फिर 2-3 अकाउंट एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाउ टू हैंडल दिस अकाउंट, मतलब ये वो टाइम है, आई एम टेलिंग यू, ये वो टाइम है कि यू जस्ट गो विथ 1 अकाउंट। मैं भी वही कर रहा था। मैंने उसी दिन अपने इंट्रो वाले, मतलब इस एवोल्यूशन चैलेंज के इंट्रो वाले वीडियो पे कहा था, जस्ट बिकॉज मैं दोनों अकाउंट मेरे को काफ़ी सस्ते में मिला था। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ लिया कि मे बी मैं स्कैल्प करने का ट्राई करूँ, लाइक आई कैन ट्राई। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ होपफुल नहीं था, बट मतलब एक रियल अकाउंट पे, मतलब एक एवोल्यूशन अकाउंट पे वो एक्सपीरियंस, वो एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा, मैं कुछ ट्राई भी कर लूँगा। तो उस ट्राई के चक्कर में एक अकाउंट तो चलो क्या ही, ज़्यादा मतलब इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं। जितना भी बोलूँगा थोड़ा तो बुरा लग ही रहा है ना, तो वो बार बार वही चीज़ आएगा। बाकी मैं थोड़ा सा रिहा, हाँ यार ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। बिटकॉइन पे एक ट्रेड लिया है मैंने, तो मैं वो बता दूँ क्यों, हो सकता है ये भी ना काम करे, तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता खास, ना करे तो ना करे। तो यहाँ पे ट्रेड कैसा था, सिंपल सी बात है कि ये यहाँ से एक रैली किया था डाउन साइड पे, ठीक है। इस रैली से थोड़ा सा मार्केट रिवर्स किया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा ऑलमोस्ट 80% मार्केट रिवर्स किया। फिर इसके जो 50% है ना, इस जगह से 50%, इस रैली का 50% के नीचे आया, ठीक है। इस रैली का 50% से नीचे आया। सो लुक एट द स्ट्रक्चर, मार्केट इज़ क्रिएटिंग, मार्केट इज़ गोइंग अप अगेन। सो मार्केट कहीं ना कहीं मैं प्लान कर रहा हूँ इस तरीके का मार्केट कुछ एक पैटर्न करे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं समझ में आ ही रहा होगा कि मैं नहीं बुलिश हूँ, नहीं मैं बेयरिश हूँ। मैं खुद ही बोल रहा हूँ मार्केट अभी यहाँ पे घूम फिर सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो इस जगह का 50% गया। दूसरी बात, अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू का एक दिख रहा होगा शायद 4 आवर में, ठीक है। अब हर 1 घंटे में जो देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा। 1 घंटे में जाओ, 1 घंटे में भी आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, इनफैक्ट इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट लिया है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू एरिया हो गया, राइट। सो उस फेयर वैल्यू एरिया से मार्केट रिवर्सल मारा है। जितना बड़ा ये कैंडल तक कम से कम नहीं तो उस जोन को मार्केट बंद कर ही दिया है। अब चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जिसके सहारे मार्केट ऊपर जा रहा है। एंट्री आपका यहाँ होता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन मेरा एंट्री यहाँ हुआ नहीं, मैंने जस्ट मार्केट ओपन किया। सो मेरा पॉइंट यह है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप 50% जोन, फेयर वैल्यू गैप, एवरीथिंग, इट शुड एटलीस्ट टेक, पानी पीना पड़ेगा, बहुत देर से बोल रहा, इट शुड एटलीस्ट टेक दिस लिक्विडिटी जोन। तो अब मैंने उस हिसाब से ट्रेड लिया। बाय नाउ आई थिंक थोड़ा सा CTC ही चल रहा है, CTC बोलूँगा इसको, क्योंकि है अभी भी ये लॉस में, बट ये बहुत बड़ा ट्रेड है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये आज या कल में कुछ होगा, ये अगले हफ्ते तक ये ट्रेड ही चलेगा इस अकाउंट में, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। तो इस अकाउंट में मेरा ये प्लान है कि ट्रेड बैठा दो,
एक लॉन्ग टर्म वाले मतलब स्विंग ट्रेड्स में बैठा दूंगा इस अकाउंट पे, और वो जैसे जैसे चलता जाएगा वो होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है, मैं इसको बेटर में 1 घंटे में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं आप लोगों को शायद समझ में आए। इस अकाउंट को मैंने लिया है, सॉरी इस ट्रेड को मैंने लिया है। मेरा जो ये जो पुल बैक था इसके नीचे एसएल है, बेसिक लॉजिक बुक वाली जो कॉन्सेप्ट है। और जो है वो ये जो लिक्विडिटी जोन है ये मेरा टारगेट है, ये भी नहीं, ये हो सकता है मैं इधर निकल जाऊँ, लेकिन फिलहाल ये टारगेट और ये एसएल है। बाकी तो सिचुएशन वाइज हम ट्रेड को मैनेज कर लेंगे। रिस्क कितना है? $26 से $27 का, $26 से $27 का रिस्क है। बदले में मैं $50 देख रहा हूँ। अगर 40 से भी मैं खुश हूँ, मैं 30 से भी खुश हूँ। लेट्स सी हाउ द मार्केट वर्क्स, बट मिनिमम तो उतना आना चाहिए, तभी इतना वर्थ इट है। 30 के ऊपर तो जाना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी। तो ये ट्रेड है, मैंने आप लोगों को ट्रेड भी समझा दिया, ये वाला ट्रेड जो मैंने क्यों लिया, राइट। मैंने ये वाला ट्रेड भी बता दिया। तो ये ट्रेड चलते रहने तो इंस्टेंट फंडिंग में। मैं यार सबसे बड़ी बात पता है इनके, क्योंकि मैंने केवाईसी वगैरह कराया ना, मेरे को ये सारी चीज़ें मैटर करता है। आई थिंक आई नो कि देयर आर लैक्स ऑफ ट्रेडर्स दोज हु आर ट्रेडिंग विद देम, सो इट डजंट रियली मैटर। बट मेरे को ये मैटर करता है कि यार मतलब इनके इनके यहाँ पे यार कैसा रेपुटेशन क्या होगा ना। बंदा अकाउंट लिया 2-3 दिन वहीं का वहीं घूम रहा था, फिर अचानक से एक दिन ने उन लोगों को तो लगा होगा कि मैंने पूरा गैम्बल ही मार दिया। बट मैं उनको कैसे समझाऊँ कि यार आपका रूल्स आपका पॉलिसी सही है, उसके मुताबिक अगर मैं इफ़ आई एम फेल्ड इट ऑल राइट, इट इज़ योर रूल, इट इज़ योर पॉलिसी, बट आई डिडंट गैम्बल। मैं गैम्बल करने के तरीके से मैं गया नहीं था, वो एक मिस्टेक था मेरे से कि एक लॉट, अब लगातार 2 1 लॉट, वो भी मैंने कैसे समझा कि उस वक्त मेरे माइंड में क्या चल रहा था। सो वही होता है कि एक फर्म के साथ आपका थोड़ा सा मतलब, मेरे को आई नो कि कौन बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहा है कि कहाँ से इंडिया से एक बंदा बैठ के ये गलती किया ये वो सब। बट वही है कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है। चलो अब क्या ही मैं कर सकता हूँ, आई रियली कांट डू एनीथिंग राइट नाउ अबाउट इट। सो ठीक है, मैं अब टॉप स्टेप और उस अकाउंट में पूरे दिन का देखूंगा। टॉप स्टेप और अपने फंड एंड नेक्स्ट पे मेरा ट्रेडर पे मैं उन दोनों अकाउंट पे बाकी पूरे दिन का देखूंगा जो भी रहेगा। और इस अकाउंट में अब कोई ट्रेड नहीं होगा। कल मैं अपने आप लोगों को इसका अपडेट दे दूंगा। बाकी इस ट्रेड का ये बिटकॉइन के अपडेट जब होगा कुछ किसी भी साइड पे, तब मैं आप लोगों को दे पाऊँगा, आज नहीं। बाकी शाम को थोड़ा सा मैं शॉर्ट रेस्ट लूँगा, एक ब्रेक लूँगा, दैट आई नीड एक्चुअली। उसके बाद देखूँगा, अगर शाम को बैठ के करूँगा जो भी रहेगा फिर मैं उस वापस रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो चलो फिर आप लोगों से मैं बात करता हूँ मेरे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग क्लिप पे। ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लिप। सो उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था एंड मेरे पास एक मेल भी आया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंट जो मैंने लूज़ किया है। तो उनके मेरे पास मेल भी आया था, मेल में साफ साफ लिखा है कि यू हैव ब्रीच्ड आवर रूल्स। सो कहीं ना कहीं इट्स प्रीटी क्लियर कि वहाँ पे मुझे दोबारा मौका देगा नहीं। सो वो एक प्रॉपर रूल्स के अंदर है। सो I have lost that. I didn't lose it by touching the maximum loss limit. I lose it by my basic mistake that has cost me the complete challenge, which I'm not feeling happy. And जब भी मैं ये सोचूंगा बुरा तो लगेगा, but then forget about it. अब मैं ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकता. I did the mistake and I hope I'll not repeat the mistake. And then I took a break and now I'm back. I am back with the 2 trades. Both almost similar ही चीज़ें हैं asset. एक मैंने यूरो पे लिया है, एक मैंने पाउंड पे लिया है। मैं एक बारी वो पेन निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड रुकना। यूरो पे और पाउंड पे दोनों एक ही जगह पे, इधर बोथ विल हिट द टारगेट एंड अदरवाइज बोथ विल हिट माई एसएल। बहुत ही मतलब बेसिक सेटअप के ऊपर है। एक आपको प्रॉफिट में दिख रहा होगा, एक आपको लॉस में दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों की एंट्री समान नहीं है। यूरो मैंने थोड़ा ऊपर एंट्री लिया है, पाउंड मैंने थोड़ा नीचे एंट्री लिया है, और दोनों पे ही मेरा सेलिंग का ट्रेड है, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक बारी फटाफट दोनों ट्रेड ही समझा देता हूँ। ओके, सो ये है मेरा पाउंड पे अगर आप 1 घंटे के पैटर्न देखोगे ना, तो इसको छोड़ दो, ये जो पैटर्न है ये मेरे लिए हो जाता है ए प्लस सेटअप वाली पैटर्न। दोनों ही ट्रेड ए प्लस सेटअप वाली ही है मेरे लिए। वाई ए प्लस सेटअप? ये पैटर्न ये मेरा मतलब खुद जो घंटों भर बैठ के जो टेप रीडिंग किया है, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स, ये उसके रिजल्ट है। आई हैव सीन कि जब भी कोई इनफैक्ट यहाँ पे तो, और यहाँ पे ए प्लस मैंने और क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, एक अच्छा सा लिक्विडिटी स्वीप भी किया है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ फॉलो ऑन द डाउन साइड, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं भी होता, फिर भी ये जो सेटअप है, ठीक है, ये जो डबल कैंडल सेटअप है मेरे लिए, जहाँ पे बॉडी और ये एकदम समान होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी चलता है। यहाँ से मैंने देखा है मेरे लिए एटलीस्ट जहाँ जहाँ मुझे मेरा सेटअप दिखता है, वहाँ पर मेरे लिए एटलीस्ट 80%, इफ़ नॉट 70% एटलीस्ट मेरे को ये विन करके देता है। ये ट्रेड मेरे को हमेशा प्रॉफिट देता है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल 1:2, मतलब कहीं ना कहीं इस जोन तक। हालांकि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आईसीटी ऐड कर दूंगा तो इस लिक्विडिटी जोन को मैं टारगेट कर सकता हूँ। बट वही है, आज एनएफपी है, न्यूज़ है 7 बजे। आई एम नॉट श्योर, उससे पहले वरना वोलेटिलिटी में हो सकता है एसएल हिट करके चला जाए, या तो फिर न्यूज़ कुछ ऐसा है कि उल्टा वो पॉजिटिव साइड ही चला जाए, ठीक है। मैं मतलब एकदम ही मतलब पगला नहीं गया कि
वो जो मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं अनाप शनाप ट्रेड लेता जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया गाइस। मैं उसके बाद रेस्ट लिया, बिकॉज यू कांट यू देन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। बेसिकली एक आपका मिस्टेक हो, एक अपनी गलती से कुछ किया। एक्चुअली देखो, जो मैंने पहले गलती करा था वो $116 का मैंने लॉस किया, उसके बाद मैंने वापस से तुरंत कूद गया ए बराबर एक लॉट के साथ, राइट। सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ ए मिस्टेक, बट देन मैं उस पोजीशन पे ये था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज फिर वहाँ पे मैं अगर 0.01 लॉट के साथ अगर मैं सही होकर $5 कमाता, जहाँ पे बदले में मैंने $116 गवाया है, दैट इज़ नॉट एडिंग अप। सो वहाँ पे डू और डाई वाला सिचुएशन था, या तो मैं इधर से जाऊँगा या तो फिर ये मेरा अकाउंट क्या। तो हाउएवर दैट हैज़ हैपेंड, बट देन आई टुक अ ब्रेक एंड नाउ द टू ट्रेड मेरे को दोनों ही ट्रेड सिमिलर दिखा। यहाँ पे मेरे को वैसा सेटअप नहीं दिखा, तो मैंने वेट किया, इसलिए मेरा एंट्री यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे सिंपल सेटअप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रीवियस डे हाई है, PDH यानी प्रीवियस डे हाई। सो प्रीवियस डे हाई का लिक्विड यहाँ पे भी स्विप किया है। अब थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन कैंडल पे ही मैंने ले लिया था। तो ये भी मेरा A+ सेटअप है। बेसिकली मैंने ये वीडियो एक बार पहले रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक ऑन नहीं था। सो मेरे को वो मतलब मैं तब थोड़ी देर पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैंने A+ बोलते बोलते लिखा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक ऑन नहीं था, तो मेरे को ये दोबारा करना पड़ रहा है। सो वैसे ये वरना ये सारी चीज़ें मैं नहीं लिखता हूँ चार्ट पे A+ ये वो सब, ठीक है। दोनों ही ट्रेड मेरा मतलब मेरे को अच्छा खासा यही ऐसे ही ट्रेड्स मेरे को प्रैक्टिस अकाउंट में जो W's दिया है। सो आई एम ट्राइंग टू गो विद द टेक्स्ट बुक ट्रेड्स। अगर ये ट्रेड्स थोड़ा सा सही से प्रॉफिट दे दे तो एक तो उस अकाउंट पे सही हो जाएगा। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि जस्ट मैंने एवोल्यूशन स्टार्ट किया है विद इन 2-3 डेज़। ऑल्दो मैं इस अकाउंट में अप हूँ, आई मीन मेटा ट्रेडर वाले अकाउंट में मैं अप हूँ यहाँ पे, नॉट इन दिस ट्रेड बट एक्चुअली मैं अप था। एंड देन आई मीन मैं फिर एक ब्लंडर की वजह से कंप्लीट चैलेंज में, ऐसा नहीं कि एक ब्लंडर की वजह से यार आज थोड़ा बड़ा लॉस लेने, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। ब्लंडर की वजह से मैंने कंप्लीट चैलेंज अकाउंट मैंने ब्लो कर दिया। सो वो उसके बाद तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को मोमेंटम चाहिए, एक मेरे को बूस्ट चाहिए, थोड़ा सा वही चीज़ें मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस ला देगा। तो ठीक है, हाँ तो यही ट्रेड का फिलहाल अपडेट देना था। अब कोई मतलब इसको लेके मैंने सुबह से 3 ही ट्रेड लिया है, 2 ट्रेड यहीं पे जो आपको दिख रहा है और एक ट्रेड वो ब्लंडर, और पूरे दिन भर में कोई ट्रेड नहीं है। टॉप स्टेप में अभी तक कोई भी सिंगल ट्रेड नहीं प्लेस किया है। आई थिंक मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा न्यूयॉर्क सेशन के बाद, ओपनिंग के बाद, मतलब 8 बजे के बाद, क्योंकि बोल रहा हूँ कि 7 बजे NFP न्यूज़ है, उस टाइम पे काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। तो उस वॉलेटिलिटी में मेरे को एवोल्यूशन पे कुछ नहीं करना, हो सकता है मैं थोड़ा ट्रेडिंग मतलब प्रैक्टिस अकाउंट में कुछ करूँ, बट एवोल्यूशन अकाउंट में शायद मैं कंबाइन अकाउंट में शायद मैं कुछ ना करूँ। सो लेट्स सी कैसा मार्केट रहता है। ये अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही घूम रहा है, सो इसको रहने देते, चलने देते हैं। एंड मैं आपको जो जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लिप में बता दूँगा। ओके गाइज, अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों हंस रहा हूँ। एक चीज़ देखो आप लोग, अभी आप लोग VLC प्लेयर में हो, ठीक है, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग में हो। ये देखो चीज़ें कट रहा है, नहीं आपको कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा माइक ऑफ था। एंड यू वोंट बिलीव इट, ये 2 बार हुआ लगातार, ठीक है, ये 2 बार लगातार हुआ जहाँ पे मेरा माइक ऑफ है और मैं पूरा देखो पूरा एक चीज़ें रिकॉर्ड करके मैंने छोड़ा है। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। 5 मिनट बाकी है इक्विटी मार्केट ओपन होने में। अब जब बार बार एक ही चीज़ें बोलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें फिर छूट भी जाता है। सो 5 मिनट बाकी है, ठीक है, इक्विटी मार्केट ओपनिंग में। एंड न्यूज़ का इम्पैक्ट देख लो किस तरीके से हुआ है। लेकिन दोनों ही साइड का लिक्विडिटी ओपन है। ऊपर 50 मिनट फेयर वैल्यू गैप है, नीचे मेरा प्रीवियस डे लो है। नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस डे लो के करीब है एंड दैट होल्ड्स बिगर मैग्नेट अट्रैक्शन बेसिकली। तो यहाँ से मार्केट मैं चाहूँगा मैं कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे और मार्केट ऊपर जाए। देन एक प्राइस स्ट्रक्चर के साथ मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा, फिर मेरा बायस बुलिश होगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन देखा जाएगा, क्योंकि मार्केट अक्सर जो हो न्यू ट्रेडर को लगता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा पॉसिबल है नहीं, मार्केट वही करता है। तो अगर वैसा कुछ करता है तो वो भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ या मेरा बायस जो है वो है लिक्विडिटी पहले स्वीप करे ये प्रीवियस डे लो, उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तो फिर आज भी मार्केट नेगेटिव हुआ, या उसके बाद अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो हम बुलिश साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट नीचे की साइड पे जाता है तो काफ़ी नीचे एक 1 डे फेयर वैल्यू गैप है एंड फिर वो 20,000 के नीचे सीधा 20,500 तक, यानी 500 पॉइंट का और फिर डाउन साइड रैली हमें मिल सकता है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट कैसा करता है, ठीक है। बाकी एट दिस पॉइंट मैं और क्या बोल रहा था, हाँ मेरा है कि मैंने एक ट्रेड लिया है उस साइड, मैं वही बोल गया। ट्रेड मेरा पता नहीं ट्रिगर हुआ, हाँ ट्रेड ट्रिगर हो चुका है। सो आई थिंक यहाँ पे मेरा ट्रेड, हाँ यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है, गोल्ड पे ये ट्रेड लिया है। क्यों लिया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको प्रीवियस बैलेंस पे आपको एक दिख रहा होगा 21.82, यानी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक प्रॉफिट है।
ठीक है, वो प्रॉफिट भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो $11 और $1 यानी $12 का प्रॉफिट है। मैंने ये ट्रेड लाइव लिया था, आप लोगों के साथ डिस्कस करके लिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक उस वक्त ऑन नहीं था, तो यहाँ पे $12 लिया हूँ। जो 2 ट्रेड हमने लिया था यूरो पे एंड पाउंड पे, वहाँ से मैं निकल गया था न्यूज़ होने से पहले, वो भी मैं बताऊँगा। और यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा यही दिक्कत है। हुआ क्या था ना, यही चीज़ मैंने तब लाइव में बताया था, और ये चीज़ अभी मेरे साथ हो रहा है। रुको, मैं कैसे ना, अभी देखो तुरंत $12 का लॉस $4 के लॉस में आ गया। आई थिंक इस पर मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। यही दिक्कत है यार यहाँ पे ना। एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे न्यू ऑर्डर किया, मेरे को 0.1 लॉट के साथ मैं गया। अब 0.1 लॉट के लिए कितना मार्जिन पड़ा यहाँ पे अब दिखा रहा है। देखो यहाँ पे अब दिखा रहा है इतना मार्जिन पड़ा, लेकिन तब जब मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता है इतना, यहाँ पे नहीं दिखाता। जब स्टॉप लॉस आप कुछ भी डालो तो एक्जैक्टली कितना लॉस होगा, एक्जैक्टली कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें मार्केट यहाँ पे नहीं दिखाता है। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट मेटाट्रेडर, बिकॉज वो ना मेरे को समझ में नहीं आता बिफोर एंड की, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, इतना लॉट एंड वो चीज़ें कैलकुलेट नहीं करा। अब एट दिस पॉइंट आई डोंट नो कि मैं कितना एक्चुअली मैं रिस्क ले रहा हूँ, कितना मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो आई एम क्लूलेस, राइट। तो 0.1 लॉट के साथ फिर मैं जाता नहीं। मैं जहाँ पे $100-150 की मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं क्यों $1000 का मार्जिन ले लूँगा। सो दैट इज़ टोटली अननेसेसरी। देखो मैं उसका भुगतान कर रहा हूँ। सो दिस इज़, मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये कम कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की नॉलेज कम होने के कारण ये चीज़ है। मैं सिंपल 0.05 के साथ जाता, ठीक है। ट्रेड बुरा नहीं है। ट्रेड क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि एक सेलिंग जोन है, ठीक है। मार्केट इस सेलिंग जोन पे न्यूज़ के दौरान गया था, यहाँ पे मैंने एंट्री मिस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे, आई केप्ट वेटिंग। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखा, मैं इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं घुसा, क्योंकि मतलब पता था कि इस फेयर वैल्यू गैप में भी घुसूंगा कहीं ना कहीं एसएल मेरे को यहीं पे देना पड़ेगा। तो इससे बेटर इसके बाद वाला फेयर वैल्यू गैप में मैं घुसूंगा। मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखा था, लिमिट सेल लिमिट ऑर्डर, कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मैं मतलब अगर यहाँ पे भी मिस किया तो मैंने फॉलो वन पे यहाँ पे ले लिया। अगर पूरा ऊपर जाके यहाँ पे लिक्विडिटी गैप ले लिया तो फिर गोल्ड कहीं ना कहीं कंप्लीटली बुलिश हो चुका है, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अब जब रिस्क ले लिए है, ऑर्डर मतलब कर ही दिए है, तो मेरे को इस पॉइंट पे पता भी नहीं कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है। लाइक मेरे को आई डोंट नो कि इतना दूर तक जाएगा तो कितना मेरा नुकसान होएगा, यहाँ तक मैं होल्ड करूँगा तो कितना मेरा फ़ायदा होएगा, आई डोंट नो। तो देखते हैं जो भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यूरो और पाउंड का बता देता हूँ। लुक एट दिस। तो कहीं ना कहीं जो मेरे को लगा था ना, एक मोमेंटम आएगा, फास्ट मोमेंटम आएगा। यहाँ पे क्या था, प्रीवियस डे हाई था जिसका लिक्विडिटी स्विप किया एंड 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, बट कहीं ना कहीं थोड़ी देर मतलब यहाँ पे मतलब एक टाइम पे मेरे को दोनों मिला के $17 का प्रॉफिट हुआ था। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। मैंने तब भी बुक नहीं किया था, बिकॉज मेरे को नहीं था कि $17 दिखा रहा है तो मैं $17 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो मैं वो बुक कर लूँ। यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा, मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रखा था। यहाँ पे देखो $17, ठीक है। तभी मैंने बुक नहीं किया था, बिकॉज मेरा फंडा क्लियर था कि अगर मार्केट फ्लो में जाएगा तो न्यूज़ होने से पहले मैं निकल जाऊँगा एनी। बट वो वहाँ से रिवर्सल दे दिया, तो मेरे को पाउंड पे तो ठीक था। पाउंड पे क्योंकि ऑलमोस्ट जितना मैंने टारगेट सोचा था कि मैं यहाँ तक न्यूज़ से पहले अल्टीमेटली यहाँ तक होल्ड करना बनता था, बट यहाँ तक होल्ड करना बनता था। बट यहाँ पे कुछ तो है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन यार, ये पूरा नहीं आ रहा है और यहाँ पे कुछ है भी नहीं, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या बोलना था, हाँ, तो यहाँ तक आना चाहिए, बट न्यूज़ है तो मैं यहाँ तक होल्ड करता नहीं, मैं यहाँ पे निकल जाता। तो जहाँ पे यहाँ पे निकलता तो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही निकला। सो ऑलमोस्ट 80% मैंने ग्रैब किया। $14.5-15 का कुछ एक मुनाफा हो सकता था, वहाँ पे मैंने $11-12 का एक प्रॉफिट करा। सो विच इज़ नॉट बैड अकॉर्डिंग टू मी। तो वो वाला तो सही है, बट यूरो पे मैंने अच्छा टाइम पे निकाल दिया, बेसिकली सिटी से निकाल दिया। अदरवाइज ये मेरा एसएल ले लिया था। एसएल मेरा $7-8 का था, तो लगभग पकड़ के चलो कि मैंने वहाँ पे $8 का एक्स्ट्रा मुनाफा कर लिया, क्योंकि $1 सिटी से में निकाला, एसएल नहीं दिया, तो फिर वो भी मेरे मुनाफे में ऐड हो गया। तो ओवरऑल वैसे जब एनएफपी सीपीआई ऐसा न्यूज़ होता है ना, उससे पहले मार्केट एकदम सुन हो जाता है, बहुत ही डेड प्राइस एक्शन रहता है, और वही हुआ था। बहुत कुछ मेजर प्राइस एक्शन नहीं था, बट इवेंचुअली अगर आप फिर भी $10-12 का प्रॉफिट कमा लो $100 मार्जिन यूज़ करके, विच इज़ नॉट बैड, राइट। क्योंकि अभी जो मैं ब्लंडर किया हूँ गोल्ड पे, वो ब्लंडर में मेरे को यही चीज़ें फ़ायदा देता है, राइट। क्योंकि आई डोंट नो ये अभी कितना, देखो 28-30, ओ माई गॉड, ये तो फिर $50 का लॉस है आई थिंक। ये मैं अभी भी वक्त है, मैं आधा निकल जाऊँ क्या करूँ? क्योंकि सुबह एक ऑलरेडी ब्लंडर कर चुका हूँ। मैंने ना आधे से ज़्यादा जगह पे लॉट साइज़ की वजह से ही ब्लंडर हो रहा है। मैं अगर आधा निकल भी जाता हूँ ना, तो फिर यार बड़े बेकार चीज़ है यार। मतलब मेरे को ना इसीलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पसंद नहीं है। या तो क्लियरली तो बताया तो करो कितना मेरा जा रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अच्छा, इस अकाउंट में कितना अच्छे से चल रहा था, हालांकि मेरे को पता था $20-22 पे मेरा को क्या ही हो जाएगा, मेरे को थोड़ा सा पोजीशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बट इस तरीके से नहीं जहाँ पे मैं क्लूलेस हूँ कितना। यहाँ पे तो यहीं पे $20 यानी 20-20, 40-50 का, तो ये मेरे को नुकसान दिख रहा है, विच इज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ टेकिंग $50 वर्थ ऑफ रिस्क इन अ सिंगल ट्रेड। भले ही कितना भी बढ़िया सेटअप हो, मेरे को इस पर नहीं लेना है। एंड आई एम नाउ वेटिंग इसकी थोड़ा सा, अगर ये नीचे की तरफ आए ना तो फिर मैं निकल जाऊँ, कुछ पोजीशन मतलब थोड़ा बहुत पोजीशन लेके मैं निकल जाऊँ, वो मैं सोच रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक सो मार्केट मौका देगा। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहीं से मैं क्यों नहीं निकल रहा हूँ? इसके पीछे रीज़न सिंपल है कि अगर मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली डाउनवर्ड जाता है, सो देन मैं बेमतलब ही थोड़ा बहुत लॉस कर दिया हूँ। थोड़ा बहुत भी और नीचे जाएगा तो भी शायद मैं निकल जाऊँगा। आई मीन 15 के नीचे भी जाएगा ना थोड़ा सा, ये कैंडल अगर नीचे के साइड पे जाएगा, इस कैंडल को ना मिनट 1 पे देखते हैं, क्या ये कहीं किसी एंगल से नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। यहाँ से मैं
थोड़ा पोजीशन निकालना चाहता तो हूँ, बट थोड़ा सा भी ये नीचे नहीं आ रहा। गजब है यार, ये वाला अकाउंट भी जाएगा क्या इस पे? हालांकि काफ़ी दूरी है। अगर ये वाला ट्रेड मेरा एसएल जाता है तो मैं इसमें अब ट्रेड करूँगा नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। बाकी इन द मेन टाइम अगर मैं हम नैस्डैक को देखेंगे ना, नैस्डैक पे कोई ट्रेड हो नहीं रहा है। ये भी लिक्विडिटी स्विप करने से पहले ही रिवर्स मार दिया यार। आज का दिन थोड़ा सा बुरा जा रहा है नहीं? अननेसेसरी लॉस से झेलना पड़ रहा है पक। ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद। आई थिंक साइड मैं यहीं से निकल जाता हूँ मैक्सिमम लेके। लो 18 पे आ रहा है ना? हाँ चलो यहीं से। अरे यार 0.1 यानी $25 का भी रिस्क। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0.06 इतना मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। हाँ अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, बिकॉज अब मेरे को पता है कि फिर भी अभी भी जितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो मेरे हित में रहेगा। मार्जिन मैंने फिर भी बढ़ा है। जहाँ पे मैं 100 से $150 मार्जिन यूज़ करता था, वहाँ पे अभी मैं $450 का मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं स्टिल कंफर्टेबल हूँ। इस पर अब मेरे को लग रहा है जो भी लॉस जाएगा फिर भी मैं सीटीसी रहूँगा। मतलब ओवरऑल अकाउंट से मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन पे नहीं चला जाऊँगा। यहाँ पे अभी भी $14, मतलब मैंने कितना नुकसान अभी तक लिया है, $7 का। अब यही चीज़ है कि थोड़ा सा नीचे जाए तो नुकसान लेने का फ़ायदा ही है। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर ही, मतलब मैं अगर 30 जब था ना, जब $30 था लेट्स से, ठीक है, $30 जब था ओवरऑल लॉस, तब अगर मैं 50% बुक करता या 0.06 लॉट कितना बचा, लेट्स कैलकुलेट दैट। कितना बचा है अभी लॉट साइज 0.04 यानी 0.06 लॉट मैंने क्लोज करा, राइट। जब $30 पे मैंने वो क्लोज करा, वो मेरे को $16, $16, $17 मेरे को अभी यहाँ पे दिखता। यहाँ पे भी 16.5, अभी यहाँ पे $16, $17 दिखता, प्लस ये जो एसएल जाएगा उसका अलग से। सो इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा तो नीचे आए तो मैं निकल जाऊँगा, एंड वो नीचे आया, थैंक गॉड, और मैं निकल गया। ठीक है, अभी जो बचा है, अभी भी मैं इस अकाउंट में प्रॉफिट में हूँ। इस ट्रेड के साथ मैं लॉस में ज़रूर जाऊँगा, दैट फॉर श्योर। ऑलरेडी मैं नीचे आ चुका हूँ 10,000 के नीचे, बट वो उतना चलता है क्योंकि अब ठीक है, मेरा पोजीशन साइज बढ़ा है, ट्रेड मेरे को सही दिखा। सो ठीक है, अब मैं रिस्क लिया। ठीक है, अब स्टिल अब फिर भी मैं थोड़ा सा तो बेटर हूँ। बट हाँ, ये सेटअप अब लग ही रहा है कि एसएल के लिए ही जा रहा है। इस सेटअप में अब ज़्यादा भरोसा है नहीं, वरना वरना अगर रिजेक्शन जोन है यहाँ पे, बियरिश जोन है, आया फॉलो, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप एंड सेटअप अच्छा था, बट आई थिंक एक फेलियर सेटअप रहेगा एज ऑफ नाउ, वही लग रहा है। थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट करते हैं, बिकॉज आज का डे 3 वॉज नॉट गोइंग गुड फॉर मी। एक अगर पूरे दिन में कुछ अच्छा, ये देखो इक्विटी मार्केट इसका ओपन को, ये भी उथल पाथल शुरू। एक अगर कुछ चीज़ें मैंने अच्छा किया है पूरे दिन भर में, तो यार वो वाला ट्रेड तो अच्छा ही ढूंढा था मैंने, यूरो एंड पाउंड पे। एंड यहाँ पे मैंने अच्छा यही किया है कि मैंने टॉप स्टेप पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया है। मैं कल जहाँ पे था मैं वहीं पे हूँ, लेट्स जस्ट चेंज दैट। मैं जहाँ पे था मैं वहीं पे हूँ, मैं कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया है, बिकॉज समटाइम्स लाइक इफ इट्स नॉट माई डे देन आई हैव हैड इनफ हिंट फ्रॉम द मार्केट। बट जो भी सबसे बड़ी डर क्या है कि आज जो भी गलतियाँ हो रहा है, दैट मिस्टेक्स आर ह्यूज। आई मीन आई डोंट नो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कि चलो यार गलती हो गया, तुरंत मार्केट क्विक डाउनवर्ड्स मूव दे दिया। नहीं, ये चीज़ सुबह हुआ, नहीं ये चीज़ अभी होगा, अभी भी तुरंत अगर दे देता मान लो नीचे के साइड पे मूव, दिस विच इज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट, विच इज इलॉजिकल व्हेन यू आर ट्रेडिंग रेगुलरली, और इफ यू आर इट्स लाइक आई एम नॉट बिहेविंग लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर राइट नाउ, बट थिंक अबाउट इट, इट्स ऑल्सो लक, राइट। थोड़ा बहुत तो लक होता ही है। सो जब मैं एंट्री किया, दोनों ही जगह पे पोजीशन साइज की गलती, एक जगह पे मैंने गलती से लिखा, एक जगह से मैंने लिखा ऑफकोर्स 0.1 लॉट वांटेडली, बट आई डिडंट नो द रिस्क बिहाइंड इट। तो दोनों ही जगह पे कहीं ना कहीं मेरे से, मतलब मैं थोड़ा सा अनजान था चीज़ों से, बट उस पॉइंट पे ऐसा नहीं कि मेरे फेवर में वो प्राइस गया ताकि मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँ, कि लेसन लर्न हो गया और थोड़ा मुनाफा भी हुआ, विच इज़ ऑफकोर्स टू गुड टू बी ट्रू साउंड हो रहा है, बट इट्स ऑल्सो नॉट लाइक इम्पॉसिबल। चांसेस वॉज बिफोर टेकिंग द ट्रेड, चांसेस वॉज 50-50%, राइट। अगर 50-50% चांस में अगर हर बार नेगेटिव वाला 50% ही जा रहा है, सो लाख एकदम ही फेवर नहीं कर रहा। दोनों में से एक बार भी ऐसा नहीं कि मेरे फेवर में गया और मैं ओके यार मैंने तो बहुत बड़ा ट्रेड कर लिया, इतने से मूवमेंट में मेरे को $30 का प्रॉफिट होगा, चुपचाप निकल जाओ। मैं ये भी कर सकता था कि आज के दिन में $50 का ओवरऑल अकाउंट मेरा ग्रीन हो चुका है, $50 का, आप चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, नथिंग। तो वही है कि थोड़ा बहुत तो लक चाहिए होता है, बट आई थिंक इसमें बड़ा बड़ा रिस्क ही गया। एंड सेटअप सही था बट सेटअप काम नहीं किया, एंड $19-20 का नुकसान दिखा रहा है। ये भी देखो, ये भी जो दो कैंडल बना है 15 मिनट का, ये भी बियरिश सेटअप है। देन यहाँ से इवेंचुअली यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आया है। 25 का लॉस होगा टोटल, वो भी ठीक है यार। 50 52 25 एग्जैक्टली यहाँ पे 25 का, और ऑलरेडी मैंने $7 का लॉस बुक किया है, सो दैट मेक्स इट $33-35 का लॉस लाइक टोटल। सो मैं ऑलरेडी $22 प्रॉफिट में था, सो 35 यानी मैं नेगेटिव -10 टू -15 में जाऊँगा, नेगेटिव, विच इज़ प्रैक्टिकल, राइट। ठीक है, मैंने पोजीशन साइज बढ़ाया, एक ट्रेड ही है, ऑफकोर्स एवरी ट्रेड काम नहीं करेगा, दैट ट्रेड डिडंट वर्क इन माय फेवर, आई एम फाइन विद इट। बट वो काफ़ी मेरे को ड्रॉ डाउन दे देता, वो शायद दे देता एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, एक्स्ट्रा $18-20 और पकड़ के चलो, यानी आई थिंक 9,000
980 के करीब, 80 भी बहुत बोला, 9,970 के नीचे मेरे को धकेल देता। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कि यार मैं अभी 10,022 पे था, वहाँ से 9,970 यानी 50 55 $60 का नुकसान मैंने तुरंत ले लिया। तो वो भी अनजाने, ऐसे नहीं जाने में मैंने रिस्क लिया, अनजाने में वो रिस्क हो गया। सो दैट वुड हैव मेस्ड माई माइंड। ठीक है। सो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते करते बहुत सारी चीज़ें रॉ एंड ट्रांसपेरेंट भी हो गया। एंड दिस इज़ हाउ आई मैनेज, आई ट्राई टू मैनेज माई बेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि एट द एंड मैंने जब घुस गया और पोजीशन साइज बढ़ा दिया तो रिस्क तो था ही इसमें। बट इस अकाउंट में जहाँ पे मैं पॉजिटिव में था, अब यहाँ पे भी मैं नेगेटिव में आ चुका हूँ। ये एस टच करने की ही देरी है बस। सो यहाँ पे भी बिना लिक्विडिटी स्विप करके ये भाग गया। अब पता नहीं मैनिपुलेशन किस साइड पे हो रहा है। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप देखोगे, सिंपल सी बात है ना, तो मार्केट एकदम डेड बढ़ा हुआ था, अचानक से अप डाउन अप डाउन। और ये चीज़ कल भी यही चीज़ हुआ था, कल या परसों की बात है ना, जब मैंने कहा था ना कि यार मार्केट बहुत डिफिकल्ट था जब शुरुआत में। तो मेरे को आज डिफिकल्ट बिकॉज आई नो आई एम नॉट परफॉर्मिंग माई बेस्ट। सो मैं डिफिकल्ट ये था, ये इस दिन की बात है। ये कब की बात है? फ्राइडे की बात है। ओके, सो फ्राइडे क्यों काफ़ी डिफिकल्ट था जब ओपन हुआ था मार्केट। नहीं यार, ये एग्जैक्टली नहीं, 5 मिनट, ये कब की बात है? जब मार्केट ओपन हुआ था, यहीं पे है, यहीं पे यार, पता नहीं वो चीज़ कहाँ गया। अगर आज 7 तारीख है, ओके ओके ओके, यहाँ पे होगा वो चीज़, समझ में आ रहा। हाँ यहाँ पे होगा, ये देखो यहाँ पे, ये वेडनेसडे की बात है, हाँ परसों। यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट था इस टाइम पे, बार बार अप डाउन। इस टाइम पे आप कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें करोगे, एक एक मिनट पे आपको जगह जगह पे फेयर वैल्यू का दिखेगा एंड एवरीथिंग, नथिंग इज़ गोना वर्क, एवरी प्राइस इज़ गोना टेक योर एसेट फॉर श्योर। तो वही बात है कि यार मैं इस ओपनिंग वर्क से मैं तो दूर ही रहना चाहूँगा। ठीक है, मैं चाहूँगा यहाँ पे कुछ एक हो जाए, फिर मेरे को क्लियर स्ट्रक्चर देखे, देन मैं एग्जीक्यूट करूँगा। बिकॉज आई नो आई एम स्टिल इन माई काम माइंड, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर। मैंने जहाँ पे यूरो एंड पाउंड पे आई थिंक मैंने एक बढ़िया ट्रेड ढूंढा, बट दैट डिडंट वर्क, क्योंकि न्यूज़ था तो उससे पहले मेरे को, हालांकि चलो फिर भी $12 का मुनाफा हुआ। उस $12 के मुनाफे की वजह से राइट ना जो गोल्ड पे एसेल जाने वाला है उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ एकदम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा, थैंक्स टू दैट $12। ठीक है, वो एक्स्ट्रा मिल गया। तो ठीक है, एवरी प्रॉफिट काउंट्स, एवरी प्रॉफिट हेल्थ, बट ओवरऑल डे 3 इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर मी। डे 1 डे 2 डे 3 फिलहाल तो कुछ भी, लगातार 3 दिन बहुत, आज तो एकदम ही गंदा गया, क्योंकि अकाउंट ही ब्लो हो गया। फिर यहाँ पे पोजीशन, ये मेरे ट्रेडर पे समझ में ही नहीं आता है पोजीशन कितना जा रहा है, कितना रिस्क ले रहा हूँ, कितना मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या ही बोल सकते हैं अब। तो देखते हैं बाकी, आज डे 3 यानी तो मंडे से डे 4 होगा। सो होपफुली डे 4 डे 5 डे 6 बेटर जाए। आज आई एम एक्सपेक्टिंग लेस बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माई फेवर, सो आई एम गोना टेक लिटिल रिस्क। अब यहाँ पे लिटिल रिस्क ना, नेक्स्ट में दिक्कत है कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक एसएल पे मेरा 120 130 140 डॉलर, अगर मैं ट्रेड करूँगा $150-200 का रिस्क तो मिनिमम जाना ही। तो अगर दिन आज भी दो ट्रेड गलत गया तो $250 से $300 यहाँ पे भी जाएगा ही। सो इट डजंट मैटर, आप व्हाइट बोर्ड पे लिख के रख दो कि मेरा RPD $200 है। सो it's like then you have to trade something else, or maybe you have to scalp, एक मिनट का कैंडल के ऊपर करो कि चलो 2 कैंडल नीचे आकर मैं निकल जाता हूँ, $80 डाउन हो गया, आप निकल गए। बिकॉज इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एसएल, जहाँ पे प्राइस, जहाँ पे चार्ट आपको दिखा रहा है एसएल, जहाँ पे आपको टारगेट दिख रहा है, तो वो एसएल बड़ा होता ही है। आप मिनिमम एक लॉट से करोगे तब भी वो एसएल $120-30 का होता ही है। सो उतना तो फिर या तो फिर मैच नहीं करूँ, और अगर करूँगा तो दैट्स द मिनिमम रिस्क आई हैव टू टेक। नेक्स्ट से कैसा जाता है, जो भी रहेगा। मैं आई थिंक मैंने इस बार मैंने अपना माइक ऑन करके रखा है, या सो जो भी जाएगा रहेगा, मैं वापस से रिकॉर्डिंग तो ज़रूर ऑन करूँगा। एंड ये देखता है इस डे को किस तरीके से हम एंड कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ आई एम फाइटिंग विद माई सेल्फ राइट नाउ। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज, राइट, आई विल अपडेट यू गाइस। ओके, सो एक स्मॉल अपडेट, मैं ये देखा ही नहीं था। बिटकॉइन में अच्छा मोमेंटम आ चुका है यहाँ पे। ये हमारा जो रियल अकाउंट है वहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट में आ चुके हैं, $15-16 की प्रॉफिट रन हो रहा है, विच इज़ नॉट बैड। तो ये एक चीज़, चलो थोड़ी देर में या कुछ ही देर में की बात करें तो ये एक चीज़ थोड़ा हमारी फेवर में हुआ है। सो राइट नाउ इट्स गोइंग अप एंड इट्स लुकिंग गुड। $17 की प्रॉफिट हो रहा है, तो लेट्स सी। बट ये एक छोटा सा अपडेट देना था कि दिन भर में कोई एक ट्रेड सही जा रहा है हमारे फेवर में, ठीक है। बाकी हाँ, वो एसएल हिट कर दिया है। सो आई एम डाउन $11, मतलब जो CTC था वहाँ से $11। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, सो आई एम टोटल आई हैव बुक $32 इन दिस ट्रेड। मैंने बुक करा है लॉस $32 का, जो कि ओवर $55 हो सकता था। सो लगभग पड़ गया 18, मतलब $25 से $30 मैंने बचाया। सो विच इज़ नॉट बैड, की गलती हुआ है, बट देन हाउ यू मैनेज इट, सो वो एक चीज़ मैंने करा है। बट इवेंचुअली मेन पॉइंट ये है कि ट्रेड लॉस होने के पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा एनालिसिस था दैट डिडंट वर्क। सो फिर तो मतलब कितना भी मैं पोजीशन जाता छोटा या बड़ा, लॉस तो होना ही था इस ट्रेड में, वो तो तय है, ठीक है। एनालिसिस गलत जाए तो मैं उसमें कुछ, मतलब वो तो फिर पार्ट ऑफ द गेम, राइट। सो चलो देखते हैं कैसा जाता है, ठीक है। मैं फिर अपडेट करता हूँ कुछ भी रहता है गाइस। तो हेलो गाइस, हाँ आज पता नहीं दिन में 4-5 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपना रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया और माइक ऑफ है, माइक मेरा ऑफ है।
ये आज बहुत बार हुआ। अभी अभी मैंने ऑलमोस्ट 12-15 मिनट रिकॉर्ड करा, माइक ऑफ है। मैं चाहता तो मैं उसमें वॉइस ओवर डाल सकता था, बट यार वो फील नहीं आता। एंड मूड मेरा काफ़ी ऑफ है, तो इतने ऑफ मूड में मैं क्या ही बार बार एक चीज़ को रिपीट करूँ। बट एनीवे मैंने सोचा कि दिन भर का जो भी है वो कर दूँ। सो चलो फिर लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। सो कैसा रहा आज का दिन? ऑफकोर्स गंदा, बहुत बुरा। इट वॉज अ ब्लंडर फॉर मी। ठीक है। एक अकाउंट उड़ा दिया, एंड देन एक यूरो, बीच में जो यूरो और पाउंड वाला ट्रेड था वो एक्चुअली में सही ट्रेड था, आई लाइक दैट। देन एक बिटकॉइन वाला ट्रेड लिया। सो लेट्स आई विल जस्ट शो यू दैट बिटकॉइन बिटकॉइन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। सो बिटकॉइन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। बिटकॉइन एक टाइम पे सही जा रहा था, देन ट्रम्प इस टाइम पे एक न्यूज़ आया, ट्रम्प ने कुछ कहा एंड बूम, मार्केट सीधा गिरा और मेरा सीधा एसे लिया। एक टाइम पे $17 के आसपास का कुछ एक प्रॉफिट दिखा था, बट वही है, अगर मैं एसे लिए $30 का दे रहा हूँ और बदले में $17 बुक कर रहा हूँ, से व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर आई एम। सो ऑफकोर्स मिनिमम मैं 30 तक तो जाऊँगा ही ना, 30-35। अगर उसके बाद मेरे को मार्केट ऐसी दिखेगा, इस पॉइंट पे एग्जिट करना सही है। यहाँ पे क्या ही मैं एग्जिट करूँ, जब मैं ये मेरे को पता था कि मैं होल्डिंग वाला ट्रेड रहेगा। एनीवे बिटकॉइन मेरे को काफ़ी अब वीक लग रहा है, ये जो पैटर्न बना दिया है। हालांकि इस पैटर्न पे भी मार्केट यहाँ पे भी सस्टेन करके पूरा ये जो है कैंडल कहीं ना कहीं ये कवर कर ही लिया। सो क्या पता यहाँ पे भी कवर कर ले। सो लेट्स सी, अगर मार्केट यहाँ इस जोन पे आता है ना, जो 86,000 85,000 के नीचे, तो 77 से 78,000 पकड़ के चलो कि बिटकॉइन जा सकता है। मैं वहाँ पे भी ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो यहाँ पे इस अकाउंट, तो ये वाला ट्रेड कहाँ पे था? इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट में था, जो कि एवोल्यूशन नहीं था, रियल अकाउंट है। ठीक है यार, क्या होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एसेलेट हुआ है वो $30 का एसेलेट हुआ है। सो दैट स्टैंड्स एट 2330, राइट। यहाँ पे मैं था और ये मेरा आया 2300। सो 2300 यानी जो टोटल लॉस लिमिट है वो है मेरा 2250। सो $50 का ही मेरा टोटल लॉस लिमिट बचा हुआ है। एंड बदले में मेरे को मिनिमम 250 से $300 कमाना पड़ेगा, जस्ट टू विथड्रॉ अराउंड $25। सो उस तरीके का डाउन हूँ। जस्ट आई एम नॉट आउट, बट आई एम वे टू फार फ्रॉम गेनिंग एनीथिंग इन दैट अकाउंट अदर दैन एक्सपीरियंस। बट लेट्स सी हाउ दैट अकाउंट गोज। मैं इस अकाउंट में अब $4 के अगेंस्ट पे $8 वाली ट्रेड करके फ़ायदा होगा नहीं मेरे को। मिनिमम $10 से $12 की अगेंस्ट पे $20-25 की, मतलब पोजीशन साइज मेरे को सेम ही रखना पड़ेगा जो मैंने अभी रखा। शायद 30 नहीं, क्योंकि बिटकॉइन है तो 30 दैट 0.01 मिनिमम, और वो ही मार्जिन $900 का, इसलिए $30 मिनिमम आपका रिस्क बन रहा है। सो डिपेंड करता है, स्विंग थोड़ा ऊपर हाई होता तो शायद रिस्क मेरा कम ही बनता, बट एनी पे थोड़ा मैं पोजीशन साइज करेंसी में कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कम से कम $10-12 का रिस्क में, अगर $20-25, क्योंकि वैसे में अगर 2-3 ट्रेड सही बैठे सो देन थोड़ा मज़ा आएगा, अदरवाइज वहाँ पे उस अकाउंट पे मज़ा आएगा नहीं। दूसरी बात, अभी आपको एक ट्रेड दिख रहा होगा, ये क्लियरली प्रैक्टिस अकाउंट में है। क्यों प्रैक्टिस अकाउंट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इतनी बार ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना, माइक की वजह से माइक बंद रहता है। अभी माइक ऑन है कि अभी भी माइक बंद है? चलो माइक ऑन है। सो यहाँ पे क्या था, सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो था, मैंने सारी ड्राइंग हटा दिया है। प्रीवियस डे लो था, प्रीवियस डे लो मार्केट ने स्विप किया है, एंड देन ये एज यू नो मैं यूजुअली इस पैटर्न को ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये जो एसएल बन रहा है वो $250 का बन रहा है। सो मेरा जिस तरीके का दिन आज गया है, एंड इवेंचुअली मैं नॉर्मली $250 का रिस्क एक सिंगल ट्रेड में शायद मैं ना लूँ, स्टॉप स्टे कंबाइन में एज ऑफ नाउ। अगर मैं थोड़ा सा अप हो जाऊँ ना, जैसे $600-700 भी मैं अप हो जाऊँ, तो शायद मैं $250 का रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, बट नॉट नाउ। तो मैं इसलिए प्रैक्टिस अकाउंट में ले लिया, क्योंकि वैसे ही आज का दिन मेरे कुछ खास फेवर में है नहीं। ठीक है, एंड देन उसके अलावा मैं क्या बताना है, आई थिंक या दिस इज़ इट। ओके, सो हाँ, मैं वही है ना कि बार बार एक ही चीज़ बोलने पे सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे भी एक ट्रेड करा था, एंड यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। बेसिकली एक टाइम पे $116 का मेरे को मुनाफा हो रहा था, एंड देन मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके $39-40 के पे लाया था, और मेरा जो एक्चुअल टारगेट था वो $270 का था। तो इसके ऊपर मार्केट गया नहीं, मार्केट इसके नीचे आ गया। नेस्डैक काफ़ी वॉलेटाइल था, लेकिन मार्केट जहाँ पे ओपन होता फिर एक तो काफ़ी न्यूज़ भरा दिन था, मेरे को ज़्यादा इसलिए पसंद नहीं आता न्यूज़ भरा दिन, काफ़ी वॉलेटाइल था। मतलब अगर यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है तो सारा एकदम यहाँ पे आ चुका है मोमेंटम।
तो इस वॉलेटिलिटी में मैं अगर वो स्टॉप लॉस टेल करके जो $40 का प्रॉफिट कमाया वो भी नहीं होता, उल्टा मेरा $70-80 का लॉस हो जाता। सो ये एक चीज़ अच्छा हुआ, एट द एंड मेरा दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन इस अकाउंट में आज कोई मैंने लॉस नहीं करा। दूसरा अच्छा चीज़ क्या हुआ, फंडेड नेस्ट की जो मेटा ट्रेडर है वो मैंने रिकॉर्ड किया था, बस माइक ऑफ था तो मैंने वो भी बंद कर दिया। वहाँ पे भी वहीं पे है मार्केट -$11 जो आपने लास्ट देखा, उसके बाद वहाँ पे भी कोई ट्रेड लिया नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन जब वहाँ पे ट्रेड करूँगा आई विल रिकॉर्ड दैट, सो दैट यू विल सी कि मैं आज कहाँ पे मैंने बंद करा है। ठीक है, ठीक है। तो अब वहाँ पे मैं, अब मेरा यही है कि एट दिस पॉइंट ना आई डोंट थिंक मैं देखो एक अकाउंट तो उड़ ही गया, दो अकाउंट मेरे पास है, टॉप स्टेप कंबाइन एंड फंडेड नेक्स्ट का स्टेलर लाइट, दो ही है मेरे पास। ठीक है, और दोनों ठीक ठाक अमाउंट का है, 10,000 भी कम नहीं होता, 50,000, बट मेरा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी 50 टॉप स्टेप है। सो आई थिंक आई हैव टू गिव होल डे टू दिस। यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड मिलना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड मिलना मुश्किल है, स्पेशली अगर आप सिर्फ $200 के रिस्क पे बैठे हो तो $200 के रिस्क पे आप पूरा दिन ट्रेड कर भी नहीं पाओगे। बट एक्चुअली मेरे को अपना पूरा चीज़ें अभी यहीं पे एलोकेट करना पड़ेगा टॉप स्टेप पे। मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी टफ है, एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग कि यार इस टाइम पे मार्केट टफ है, थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करो। सो मैं अगर उल्टा ऐसा हो कि मैं एक साथ दो दो अकाउंट पे नज़र दूँ तो वो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक सो रीजनेबल टारगेट होगा। एक्चुअली क्या है कि मैं सोचूंगा इस बार, मैं एम नॉट श्योर, आई जस्ट थॉट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ सोचा और मैंने आप लोगों के साथ कहा, क्योंकि क्या हुआ जब मैं प्रैक्टिस अकाउंट से जब एवोल्यूशन अकाउंट पे आया ना, सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड टू डू ओवर एनालिसिस। मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ, ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटीज़ देख रहा हूँ कि कैसे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वो एक कहावत नहीं, तो मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, वो वाले हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, और ऊपर से जब 3 अकाउंट में एक साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेड मिलना भी मुश्किल है। तो फिर तब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा फोर्स ट्रेड चल रहा है, जैसे बिटकॉइन वाला ऐसा नहीं कि बहुत ही ए प्लस सेटअप था, लेकिन मेरे को ये पता था कि यार ट्रेड करना तो है ही, तो ये सेटअप भी सही। तो मैं एक सवाल पूछा था अपने आप को कि जो ट्रेड्स मैंने आज बाकी जगह पे लिया है, क्या वो ट्रेड मैं अपने टॉप स्टेप अकाउंट पे लेता? एंड द इमीडिएट आंसर वॉज नो। सो इट इज़ क्लियर कि मैं अपने ए प्लस सेटअप को खाली टॉप स्टेप के लिए रखा हूँ और बाकी सबको नहीं रखा हूँ, विच आई डोंट थिंक इट्स फेयर। एंड स्पेशली that account in MetaTrader, I am little serious about that account. So एक उड़ गया तो ठीक है, इसको मैं नहीं उड़ाना चाहता, तो मैं चाहता हूँ पहले इसको करता हूँ। अगर इसको मैं क्लियर ना कर पाऊँ इनकेस, तो फिर इसका इन लोगों का एक टाइम होता है, फिर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में ये लोग फिर से रीसेट करेंगे। आई एक्चुअली हैव नो आइडिया हाउ मच टाइम, मतलब ये बीच में करेंगे कि नहीं, बिकॉज मैंने जितना उन लोगों के साइट पर पढ़ा था, ऐसा होता है कि अगर आप बिलिंग साइकिल से पहले अगर आप अकाउंट लूज़ कर देते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, बिलिंग साइकिल पे ऑटोमेटिक आपको अकाउंट मिल जाएगा। सो अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल 16, 17, 18, 20 तारीख के आसपास मैं ये अकाउंट हार जाता हूँ टॉप स्टेप वाला, तो मेरे को शायद अप्रैल 14 को मिलेगा टॉप स्टेप का नया कंबाइन। सो उस टाइम तक मैं अपने मेटा ट्रेडर वाले यानी फंडेड नेक्स्ट के जो चैलेंज है मैं उसको कर सकता हूँ। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा पॉज करके अगले हफ्ते मैं पूरी टॉप स्टेप को दूँ। बट वही है कि टॉप स्टेप में भी पूरा सुबह से बैठना ही बेकार है, तो सुबह से अगर कुछ ट्रेड मिलेगा तो वो मैं कहाँ एग्जीक्यूट करूँगा, तो उसके लिए फिर वो अकाउंट ही है। तो आई एम नॉट श्योर मैं क्या करने वाला हूँ, दिस इज़ व्हाट माई माइंड इज़ व्हाट थिंकिंग राइट ना, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल परसों वीकेंड है, मैं वीकेंड में सोचूंगा इस बारे में, मंडे को भी सोचूंगा इस बारे में क्या किस तरीके से प्राइस एक्शन जाता है, एंड उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। एंड मैं इस वीडियो को इधर ही बंद कर देता हूँ गाइस। ऑलमोस्ट मतलब जितना रॉ एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है मैंने उतना ही रखा। आई होप यू गाइज विल लर्न समथिंग, एंड आई नो ये हर कोई बोलता है, ये मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग पे भी कहा था, सेम ही चीज़ मैंने कहा था कि यू गाइज विल लर्न समथिंग, एंड देन ये वाला ही क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मेरा भी इंटेंशन वही है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए भी, ताकि मैं भी बाद में रेफ़र करके देखूँ कि यार नहीं यार ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। तो जो मेरा वीडियो देख रहा है कम से कम वो भी यही चीज़ सोचे कि यार नहीं ये गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो भी यही चीज़ सोचे कि यार नहीं ये गलती नहीं करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सारे एडवाइसेस दिया गया था कि ये गलती मत करना, मैं कर रहा हूँ, बट मैं भी वो गलती किया हूँ, और वो गलती किया तभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत माइंडसेट सही करके बैठा हूँ। जैसे सुबह से जितना मेरे साथ मतलब मैंने जितना भी ब्लंडर किया ना, मैं हो सकता था अगर पूरे दिन पहले का टीबीटी होता तो बैठ के अभी ये तो सिस्टम बंद करना पड़ता, क्योंकि अगर सिस्टम खुला है तो मैं लगातार लॉस करता जाऊँगा, क्योंकि मैं रिवेंज ट्रेड कर लेता, मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता, तो वो चीज़ें मैंने गलतियाँ कराई तभी आज मैं वो गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ। सो आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, एंड यू हैव टू डू योर ओन मिस्टेक्स, बिकॉज दोज मिस्टेक्स आर ओनली योर नॉलेज, वही आपकी एक्सपीरियंसेस है। सो भले ही मैं कितना भी बोल दूँ, आप एक बेसिक चीज़ तक आप एक समझ सकते हो। लाइक तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर आपको कुछ लेना है, ये नहीं कि ये यहाँ पे ये ट्रेड में ऐसे करो, वहाँ वो ट्रेड नहीं। अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको कुछ भी लेना है, सो आई विल से कि
try to, if you are doing it for the first time, तो try to clear one evaluation at a time. Don't focus on 2-3 accounts. मैं भी नहीं करता just because I got one account and I let's say paying only 10% for another account, so I couldn't resist myself. मैंने वो लिया and वो मैंने करा and वो मैंने गवा भी दिया. However, so that's the one lesson that you can learn from today's. And अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी आपने देखा, बिकॉज माई मूड इज़ टोटली ऑफ, सो मैं अब इस वीडियो में ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं. अगर कुछ भी आपने देखा हो अच्छा लगे, जस्ट गिव अ लाइक, गिव एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव, दैट विल बी रेस्पेक्टेड योर, एंड आई अप्रिशिएट if you watch the whole video and if you are giving me a good piece of advice that you have learned from yourself. So मेरे को genuinely शायद वो चीज़ मेरे को भी मदद करे. So give on a good piece of advice guys if you really feeling something, and I'll talk to you in the next week. एंड मैं क्लियर भी करूँगा कि क्या मेरा अप्रोच है. सिमिलर टू दिस ही रहेगा, या तो अलग अलग टाइम पे मैं 2 अकाउंट एक ट्रेड करूँगा, या तो अगला हफ्ता पूरी टॉप स्टेप को ही दे दूँगा. आई थिंक दोनों में से कुछ एक मैं करने वाला. अगर कोई थर्ड ऑप्शन मेरे दिमाग में आए तो वो भी मैं सोचूंगा, एंड देन आई विल शेयर दैट विद यू. सो चलो, आप इस वीडियो को मैं एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, बिकॉज ज़्यादा अब मैं खुद अपडेट करूँगा नहीं. सो आई नीड अ ब्रेक. आई जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड स्पेंड द वीकेंड विद माई फैमिली. एंड यू ऑल्सो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताओ, अपना ध्यान रखो, वीकेंड एंजॉय करो. एंड आई रियली होप योर वीक हैज़ गॉन प्रीटी वेल, एटलीस्ट बेटर देन मी. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. चलो, गुड नाइट, एंड आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीक.